हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूएस ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हम तो है ही, तो इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ। तो आज का मॉर्निंग का वेदर थोड़ा सा ख़राब था। ख़राब यानी जब सुबह ठीक था, लेकिन जैसे दिन बढ़ते गया तो बहुत बुरा कंडीशन था। बहुत ठंडे ठंडे हवा चल रही थी और बारिश भी हुआ था लास्ट में। तो अभी फ़िलहाल हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो उससे पहले मैं मॉर्निंग में आके ही बालकनी से थोड़ा सा झाँक झुक के देख लिया है चारों तरफ क्या चल रहा है। तो कोई आज मॉर्निंग वॉक पे भी नहीं निकले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे हवा भी चल रही थी, कई बूंद भी गिर रहा था और मेरे गले में बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रहा है, खांसी जुकाम लगे रहते, इसीलिए मैंने सोचा कि काढ़ा बना लेती हूँ। तो दोनों लिए, हम हस्बैंड वाइफ के लिए दोनों काढ़ा बना लिया है और बच्चे अभी सोए रहे हैं, वो नहीं उठ रहे हैं। तो आजकल क्या कर रहे हैं, वो रात को बहुत लेट में सोता है और मतलब सुबह जो है स्कूल के लिए डेली लेट हो जाता है। तो जो भी है, आप सबको तैयार कर दिया है, ब्रेकफास्ट भी बन गया है, रोटी सब्जी बना लिया है और उस टाइम जो है लोड शेडिंग हो गया था और वेदर धीरे धीरे और ख़राब होते जा रहा है। तो मैं बाहर आके देख रही थी कि बच्चों के स्कूल कैसे ले जाए। तो फिलहाल फिर उस टाइम जब स्कूल का टाइम हो गया था, फिर उस टाइम बारिश नहीं हो रही थी लेकिन ठंडा ठंडा हवा चल रही थी। मैं बच्चों को छोड़ के फिर चली गई थी उधर मार्केट, और मार्केट से क्या क्या लाई उसको ज़रूर शेयर करेंगे। उससे पहले मैं सोच रही थी कि बेड को क्लीन कर देते, क्योंकि ये वाला जो बेड है इसमें बच्चे सोए रहते हैं तो वो लेट में जगता है। तब तक मेरा किचन का काम धाम फिनिश करके फिर इस टाइम में इसको बेडशीट वगैरह जो क्लीनिंग होता है वो कर लेती हूँ। तो आज सोच रही थी थोड़ा नया बेडशीट बिछाऊँ, तो नया बेडशीट के लिए मैंने निकाल लिया है और नया बेडशीट के पिलो कवर भी रहता है और एक साइड गोल वाला जो पिलो रहता है, बोल्स्टर बोलते हैं उसको, उसका भी कवर रहता है इसके साथ। तो उसके अंदर लेस डालना पड़ता है, तो इसके जब खोला तब देखा नहीं लेस नहीं है, तो फिर इसके लिए मैंने लेस अपने जो लोअर था पुराना तो उससे निकाल के ले लिया और लेके फिर एक सॉफ्ट पिन के मदद से उसके अंदर मैं इनपुट कर रही हूँ। और ये जो साइड वाला पिलो है हर हमेशा बेडशीट के साथ नहीं रहता, ये फ़िलहाल मैं उधर गाँव से ही लेके आती हूँ। हमारे उधर जहाँ पे मैं लेके आती हूँ तो वहीं पर मिलता है, बाकी इधर उधर से खरीदो या ऑनलाइन खरीदो तो नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर बेडशीट उधर से लेके आती हूँ ताकि मेरा साइड पिलो का भी हो जाए, तो सब मैचिंग रहेंगे। और एक मैचिंग नहीं रहेगा तो अजीब लगता है बेड में, तो इसीलिए मैं उधर से ही कोशिश करती हूँ लेके आने के लिए। तो अभी जो है मैंने सेट कर दिया है पिलो में, और ये ब्लू कलर का बेडशीट मेरा बच्चे का बहुत ज़्यादा फेवरेट है ब्लू कलर, तो इसीलिए मैं हमेशा हर चीज़ में ब्लू ही ढूंढते रहती हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्लू हो ही जाता है। तो जो भी है, मैंने अब बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया है। नया बेडशीट लगाने के बाद मेरा बेड और ज़्यादा शाइन कर रहा था और खिड़की से नेचुरल लाइट से ही मतलब मैं शूट कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। वाइट के ऊपर ये थोड़ा सा ब्लू ब्लू प्रिंट है, बहुत ही अच्छा खिल रहा था। तो फिलहाल मेरा बेड एकदम रेडी हो गया। फिर उसके बाद जरा मेरा घर का नेक्स्ट काम है, उसके लिए मैं जाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं मार्केट से क्या क्या लेके आई। ये रहा मेरा साइड पिलो जिसको मैं कवर की बात कर रही थी, और अब मैं काथा निकालने वाली हूँ क्योंकि कंबल मैंने पैक करके रख दिया है, थोड़ा बहुत ठंडा कम हो गया। और ये काथा जो है हैंडमेड बना होता है, जो स्टिचेस होता है ये प्योर हैंडमेड होता है, और जो इसका कपड़े होते हैं ये कॉटन का साड़ी होती है उससे बनाते हैं ये। तो हम गाँव से सिलवा के लेके आते हैं, हमारा वेस्ट बंगाल में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है तो वहीं पर मिलता है। उसके बाद मैंने घर को थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए झाड़ू भी लगा दिया। बाकी घर तो मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया था, इसमें बच्चे सोए रहते तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और फिलहाल जब बर्तन है उसको मैं सेट करके रख देती हूँ अपने अपने जगह पे, क्योंकि ये स्लैब मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सब्जी काटना होता है, तो इसीलिए मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ अपना स्लैब को। उसके बाद फिर सब्जी काटने का या जो भी चॉप करना है तो स्लैब के ऊपर करके ही रखेंगे। और अभी धीरे धीरे टाइम हो रहा है तो उसको स्कूल से भी लेके आने का जिम्मेदारी मेरा ही है और छोड़ने का जिम्मेदारी उसके पापा का ही होता है। लेकिन जैसे पापा लोग जाते हैं कोई मीटिंग में या ऑफिस में थोड़ा जल्दी चले जाते हैं तो मुझे लेके जाना पड़ता है। तो मैं गई थी मार्केट में फ़िश लेने के लिए। तो फ़िश हम लोग तो खाते ही हैं खाते ही मतलब डेली नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हफ्ते में 3-4 दिन तो हो ही जाता है। तो फ़िश लेके आई थी आज। 3 टाइप का फ़िश था ये, 3 एक का नाम, इसका नाम जो मेरा हाथ में है इसका नाम है पाप द फिश, और जो पहले दिखा है वो उसको बोलते हैं भोला फिश, और ये है बाटा। तो 2 मछली तो जो बड़े बड़े थे उसको क्लीन करके दिया था, यानी काट के दिया था, लेकिन ये छोटा वाला जो मछली है उसको काट के नहीं मिलता है, इसको साबुत ही मिलता है और इसको काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मुश्किल काम को मैं आसान में ही जल्दी जल्दी करने का कोशिश करूँगी। तो
पहले फ़िश को क्लीन करने से पहले मैं सोचा कि दूसरा काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार मछली में काटने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए फिर दूसरा काम नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले मैं सोच रही कि जो दाल वगैरह है उसको मैं रिफ़िल करती हूँ, कि दाल बनाने वाली हूँ। तो जब डब्बे में देखा तो एकदम फिनिश हो गया, फिर मैं रिफ़िल किया उसको, फिर बनाने के लिए थोड़ा बहुत निकाल लिया और धो के फिर भिगो दिया था कुछ टाइम के लिए। दाल कोई सा भी दाल हो हमेशा भिगो के यूज़ करो तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं जितना क्वांटिटी मुझे चाहिए उतना क्वांटिटी में छोटा सा कढ़ाई में ले लिया। उसके बाद मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके पानी निकलने के बाद भिगो दिया, और चावल भी साथ साथ मैंने भिगो के दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी उबल जाएगा और उबलने के बाद मैं मार निकाल लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठ गई हूँ काटने के लिए। तो ये इसको काटने के लिए पहले जो फेदर्स होता है उसको निकालना पड़ता है, फिर उसके ऊपर से जो क्लीन होता है वो क्लीनिंग करके फिर पेट साफ़ करना होता है। बस नहीं है, लेकिन एक एक मछली करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, खाने के लिए इतना तो करना ही चाहिए ना। अगर खाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम खाने के लिए इतना ज़िंदगी जी रहे हैं तो खाने के लिए ही तो जी रहे हैं ना। तो इसीलिए फिर इतना मतलब मुश्किल काम मुझे मुश्किल ही नहीं लगा है। तो जो भी है मैंने मतलब बहुत मेहनत के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और क्लीन करने के बाद में जो आइसक्रीम का पुराना डब्बा होता है उसी में मैं फ़िश को हमेशा स्टोर करती हूँ। तो अभी उसको क्लीन करके धो के फिर अच्छे से पानी निचोड़ने के बाद, निचोड़ने के नहीं मतलब वो अपने आप निकल गया था, उसके बाद मैंने डब्बे भर के तीनों मछली अलग अलग करके डीप फ्रीज में रख दिया है। और आज फ़िश मतलब ये वाला जो लेके आया ये नहीं बनाएंगे, पहले से मेरे पास फ़िश था, कुछ 3-4 पीस बचे थे। तो पहले सोच रही थी कि पहले इसको ख़त्म करूँ फिर ये वाला बनाएंगे। तो फ़िश बनाएंगे आज परमल के साथ। तो परमल मतलब कुछ कुछ सब्जियां होते हैं जिसके साथ फ़िश बना सकते हैं, जैसे कि बैंगन, परमल या आलू के साथ। तो आज परमल के साथ बनाने वाली हूँ। तो परमल को पहले मैं पिल आउट कर रही हूँ, उसके बाद छोटा छोटा करके उसको बना मतलब काट लेंगे। उसके बाद मसाला वसाला जैसे प्याज लहसुन सब कुछ होता है, टमाटर सब काट लेंगे एक एक करके। और मसूर की दाल बनाएंगे, रात के थोड़ा बहुत सब्जी बची थी और उसके साथ फिर हमारा लंच एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो प्याज को यहाँ पे चॉप कर लिया, टमाटर भी चॉप कर लिया है, और फिर उसके बाद गार्लिक वगैरह छील लेंगे। गार्लिक छीलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने उसको स्किप कर दिया है। और उसके बाद मैंने परमल को काट के तेल के अंदर सारे मसाला डाल के, यानी जो रेगुलर मसाला होते हैं, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से उसको बना लिया है। फिर पानी डाल के उसको मैंने मछली डाल दिया। फिर फिलहाल मेरा एकदम कुकिंग प्रोसेस जो है एकदम डन हो गया है। उसके बाद मैं आ गई घर को क्लीन करने के लिए। तो ये हमेशा मैं मॉप से लगाती हूँ, मॉप से मुझे आसान लगता है। और मैं 2 पौधे लगाया है, ये आप लोगों के साथ मैंने पहले शेयर नहीं किया है। एक तो दिख रहा था, एक नहीं दिख रहा था, स्नेक प्लांट था। तो ये वाइल्ड टाइप का स्नेक प्लांट था जो मतलब चारों तरफ या कभी कभार दिखते होंगे। तो वो वाइल्ड टाइप का जो प्लांट था उसको मैंने लगाया था गमले में। दोपहर का खाना पीना के बाद मैं स्किप कर गई थी और वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। मैं वापस आ गई इवनिंग में आपके साथ, और मेरे हस्बैंड ऑफिस से चले आए थे, मतलब घर आ गए थे। और ये प्याज और जो चिलीज़ है वो चॉप कर रहे थे, उनको खाना था मुरमुरा। और मैं सुबह ब्रेकफास्ट में बनाई थी आज घुगनी। तो घुगनी में जब भी बनाती हूँ हम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते ताकि जो हमारा स्नैक्स है शाम का वो थोड़ा सा उसके साथ हो सके। तो घुगनी एज ए फास्ट फूड खाया जाता है बंगाल में। तो हम इसके अभी मुरमुरा के साथ खाएंगे, क्योंकि वो हस्बैंड से पूछा कि वो चाय नहीं पियेंगे, ऑफिस में कुछ मीटिंग था तो चाय पी के आए हैं, तो इसीलिए शुभ बोल रहे थे कि तुम ही पियो। तो फिर मैं अपने लिए मैं कॉफ़ी बना लिया और उनके लिए मुरमुरा और घुगनी डाल के प्याज और उसमें डाल दिया है मिर्च, वो डाल के हम लोगों ने खाया था। खाने के बाद मैं थोड़े टाइम के लिए फिर बालकनी में आ गई थी और देख रही थी शाम होने से थोड़ा सा बाकी है, और फिलहाल अंधेरा अंधेरा टाइप का लग रहा था और बहुत ज़्यादा क्लाउडी हेजी टाइप का था, और धूप तो निकले ही नहीं थी, बारिश भी हो रही थी। और बहुत मतलब ऑल ओवर जो डे था बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे कूल था इस टाइम में। तो मई में आके ऐसा हालत होगा मुझे सोचा नहीं कभी देहरादून में। तो जो भी है आज मतलब बच्चों को बाहर नहीं लेके गई, ऊपर से मैं कपड़े भी धो दी थी, वो भी सूखे नहीं हैं। तो देखते कब तक सूखे
है, ये मोटा मोटा कपड़ा है, जो स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं सूखे हैं, तो बच्चों को बाहर नहीं लेके गए, उसको ठंड लग जाएगा। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो गई थी, तो इसीलिए हम घर में उसको एंटरटेन करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करेंगे। हम तीनों मिलकर उसको फिर टाइम देंगे, उसको होमवर्क कराएंगे, जो भी काम होगा हम अभी इंडोर गेम खेलेंगे उसके साथ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके लोगों के साथ दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।